जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप हवाला दे रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि इसके पहले ये पूरा का पूरा मामला, एक सेकेंड सर, चूंकि लीगल मामला है, थोड़ा सा तथ्यों पर भी बात कर लेते हैं। 1937 में मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर गया था कोर्ट के भीतर, हालांकि हाई कोर्ट में उसको, एक सेकेंड सुनिए सर, उसको खारिज कर दिया गया। 1991 में हिंदू पक्ष जमीन के अधिकार को लेकर गया था कोर्ट के भीतर, उस समय धीरे धीरे करके अभी जुलाई में उसकी एक डेट लगी हुई है। हाई कोर्ट में जो मामला रस्तोगी साहब लड़ रहे हैं। इसके अलावा 1991, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपने कहा कि पहले से जो चीजें जैसी चलती आ रही हैं वो वहीं पर ठप हो जाएंगी, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इस बात है, लेकिन उसी में कुछ क्लॉज का जिक्र है। और यहाँ पर जिस श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार महिलाओं ने मांगा है, जिसकी याचिका है, उसके आधार पर 1991 का अगर मैं जिक्र करूं, हर रोज पूजा पाठ का अधिकार था। 1991 से बंद कर दिया गया, उसी को वो लोग आगे ले जाने की मांग कर रही हैं। तो 1991 के पहले उनके पास अधिकार था कि वो रोज जाकर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना कर सकें, यही तो अधिकार है उनका। अम्बेडकर नहीं, ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ। नो 2019 में जो एप्रीहेंशन सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया, उसको भी एप्रीहेंशन था। वो स्टेटमेंट 2019 के मामले में 5 जजेस की बेंच क्या कह रही है कि द 1991 लॉ एज एन एश्योरेंस अगेंस्ट द सेम मेथड्स बीइंग यूज्ड एल्सवेयर। जो ये बात कही जा रही है कि व्हाट हैड हैपेंड एट अयोध्या ऑन December 6, 1992 could never happen again। तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात की शंका थी कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के जजमेंट में कहा है उस बात को। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसी के साथ हिंदू पक्ष एक और दलीलें दे रहा है अपनी याचिका के जरिए। उसका ये कहना है कि 1991 के जिस एक्ट का हवाला नरसिम्हा राव के जरिए दिया जा रहा है, अगर मंदिरों को और मस्जिदों को या धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास में है, तो उसको भी एक नए सिरे से चुनौती दी जा सकती है। ये वकीलों की दलील है। लेकिन अब अनुराग भदौरिया जी अपनी बात कह लीजिए, के शर्मा जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, मामला तो कोर्ट में है ही, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स तो चारों तरफ से की जा रही है ना अनुराग भदौरिया जी। और राम मंदिर मामले में जब फैसला आ चुका है, वहाँ पर मंदिर बन रहा है, मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, उसके बावजूद अगर आपके बड़े नेता इस बात का जिक्र करेंगे, आपने सवाल तो सुनिए अनुराग भदौरिया जी, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। आप बिना सवाल का जवाब क्या करेंगे? जो रट के आए हुए वही बोलेंगे। सर सुनिए, तो आप बोलने नहीं देते हैं ना, आप बोलने नहीं देते हैं। मूर्ति रख दी, पीपल के नीचे पत्थर रखे, लाल झंडा, यही तो सवाल है। कोर्ट का फैसला आ गया है, तो मूर्ति बीजेपी ने रखी, किसने रखी उस पर सवाल होगा, या फिर अभी राम मंदिर वहां पर बन रहा है, कोर्ट के फैसले के बाद उस पर सवाल होगा? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, मत मिटाएं आप, मुझे समझ में आ रहा है। नहीं मुस्कुरा के नहीं, मैं सवाल समझता हूँ ना क्या आने वाला है, इसीलिए सवाल तो विपक्ष से ही है, सत्ता पक्ष से सवाल कहाँ है? यही तो समस्या है इस देश की। देखिए, मैंने आपको बोला देवकी नंदन जी नमस्कार, मैंने स्वामी जी को बोला स्वामी मैंने जी, सत्ता पक्ष के लोगों को उनके हाथ में हाथ बुलाने के लिए बुला के रखा है। अच्छा, मैं अपनी बात कह लूं। मैंने कहा स्वामी जी से पूछता हूँ, स्वामी जी जरा उस पर प्रकाश डाल देते, जो यहाँ कॉरिडोर बनाते समय प्राचीन मंदिर तो स्वामी जी ने नहीं बोला। स्वामी जी, आपने कहा पूर्वजों पे हमारे अत्याचार हुआ, बिल्कुल सही हुआ, लेकिन आज जो अत्याचार हो रहा है, आज जो यूथ पे अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। महंगाई, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, डीजल पेट्रोल के भाव देख लीजिए, इसमें भी 2 शब्द डाल दीजिए, प्रकाश डालना चाहिए थे ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमेशा बात जो हो रही है वो सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। आज ये ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, कल ये मथुरा की बात करेंगे, ताजमहल की बात करेंगे, लाल किला की बात करेंगे, कुतुब मीनार की बात करेंगे, लेकिन मथुरा का मामला मानवता की बात नहीं करेंगे, मानवता की बात नहीं करेंगे, मानव धर्म की बात नहीं करेंगे, इंसान की बात नहीं करेंगे, उस आत्मा की बात नहीं करेंगे जिसको सनातन धर्म में कहा है आत्मा ही परमात्मा है। वो आत्मा तड़प तड़प के मर रही है बेरोजगारी, महंगाई से। उस आत्मा के बारे में बात नहीं होगी क्या? जिस आत्मा के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं कि वहां पे मंदिर होना चाहिए, वहां मस्जिद होना चाहिए, ज्ञानवापी पर बात करने से डरते हैं आप लोग, अनुराग भदौरिया, ज्ञानवापी पर बात करने से डरते हैं आप लोग? देखिए, ज्ञानवापी की तो बात कर रहा हूँ, किसकी बात हो रही है? धर्म की तो बात हो रही है, ज्ञानवापी की तो बात हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि गणित के सवाल पर आप सामान्य ज्ञान का आंसर देकर नहीं आते होंगे। सुनिए, तभी आपने अपने एग्जाम सुनिए, जिस टॉपिक पर हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं, जरा उस पर भी अपनी बात रखिए। उसी टॉपिक पे बोल रहा हूँ, उस टॉपिक के एक शब्द में ही मैंने बोल दिया जिसको आप आधे घंटे से चिल्ला रही है। मैंने आपको बोला देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, आप ही तो वही कह रही है, बीजेपी तो वही कह रहा है। मैं तो एक ही शब्द बोल चुका हूँ कि देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। देश भारतीय जनता पार्टी के संविधान से, आरएसएस के संविधान से नहीं चलेगा।
वो नागपुर वाले संविधान से देश नहीं चलेगा। ये देश के जो मुद्दों से डाइवर्ट करने की जो हमेशा बात करते रहते हैं, कभी ज्ञान वापी में चले जाएंगे, कभी वही तो बात है ना, सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला आता है, तब आप लोग कहते हैं कि राम जी को बीजेपी ने जबरदस्ती रखवा दिया, और अब जब ज्ञानवापी का मामला है तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? के शर्मा जी, आप जवाब दीजिए इस पर, उनके सवालों पर। अरे 5 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड दे दीजिए। इनका तो डाउन करना पड़ेगा आपको, तब भगवान खोज लेते हैं, आप इनको बंद कराएंगे ना, चित्रा जी ने तो ऐसा नहीं होगा। हम पहाड़ों में डिबेट करने थोड़ी ना भगवान खोज लेते हैं, नदी की गंगा में भी भगवान खोज लेते हैं। हम लोग तो भगवान कड़कड़ में है, कड़कड़ में भगवान है, ये क्यों भूल जाते हैं? सनातन धर्म में क्या क्या है, कड़कड़ में भगवान है। आप जवाब दे दीजिए कि शर्मा जी, उसके बाद आप एक साथ दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी, अनुराग जी की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज। चित्रा जी मुझे जवाब देने दीजिए, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। अनुराग भदौरिया जी, चित्रा जी मुझे बोलने देंगे ना, मेरा विषय आप उस समय भी मुझे नहीं बोलने दिया जवाब हो जाए 2 लाइन में। देवकी नंदन जी, अनुराग भदौरिया जी के नमस्कार। शर्मा जी, सभी की शिकायत से एक बार देवकी नंदन जी की बात 2 लाइन में। नमस्कार। अनुराग भदौरिया जी को नमस्कार मेरा, और हाँ, आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भैया। आप भी सनातनी, जब बहुत बहुत आनंद कीजिए। 1 सेकंड, मैं आपके स्वामी जी उत्तर दे दूं, जस्ट पूरा आशीर्वाद, अमन शांति आए, भाईचारा पैदा हो। अरे मेरे भैया अनुराग जी मेरी बात सुन लीजिए। अनुराग जी मेरी बात देखिए, मैं धर्मगुरु हूँ, और मुझे यहाँ पर मैं धर्मगुरु हूँ, गुरुजी से आशीर्वाद धर्म के विषय में चर्चा करने आया हूँ। रही बात महंगाई की, आप लोग नेता बने हैं, आप विपक्ष में है, ये महंगाई, ये राजनीति, जो राजनीतिकरण विषय है वो आपका है। आप एमएलए बने, आप एमपी बने, आप मंत्री बने, आपका विषय है, आप समाज में उठाई। मेरे लिए आप भी उतने ही है जितने बीजेपी के लोग हैं। मैं धर्मगुरु हूँ, मेरा काम है आप सबको ये बताना कि बिना परमात्मा के हमारा कोई भी महत्व और अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हम सबको अपने परमात्मा की पूजा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अनुराग जी, आप भी बात कीजिए सनातन की, और हम भी बात करें। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद।